Subscribe to my channel for more videos. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोल मंत्र एकेडमी। और आज हम लोग फिर से अपने रीजनिंग के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नया चैप्टर आपके समक्ष लेके आए हुए हैं और चैप्टर का नाम है रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है, क्योंकि जितने भी हमारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं इनमें ये चैप्टर से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और इन चैप्टरों से पजल संबंधी प्रश्न भी बन सकते हैं। इस वजह से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम इस चैप्टर को बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ेंगे और एकदम जीरो लेवल से मान के चलेंगे कि इस चैप्टर के मामले में आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो उस बेसिक के आधार पर हम एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे इस चैप्टर को और ऊपर तक जितने भी हमारे ट्रिकी से ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं वहाँ तक चलेंगे। तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं, क्रम परीक्षण की। पहले हम आपको ये बता दें कि इस चैप्टर में कौन कौन से किस तरीके के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो इसमें प्रश्न कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि किसी एक पंक्ति में 42 लोग हैं और सीमा आगे से 15वें नंबर पे है, तो सीमा का पीछे से कौन सा क्रमांक होगा। तो इस तरीके के विभिन्न प्रश्न आते हैं। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे और वैरायटीज़ के क्वेश्चंस बनते चले जाते हैं। बारी बारी करके हम एक एक सवाल पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत एकदम बेसिक से हम आपको कराएंगे, एकदम ज़ीरो लेवल से। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर करना है। तो सबसे पहले हम बात करें तो पहले जो टाइप आता है, जब आपसे पूछा जाता है टोटल पर्सन्स इन अ रो, मतलब कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। तो ऐसे प्रश्न आते हैं जहां पर पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद किसी व्यक्ति का पंक्ति से बाएं से क्रमांक या दाएं से क्रमांक, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। या फिर आपसे पूछा जाता है जब सवाल में स्थान परिवर्तन कर दिया जाए, पता चला कि पंक्ति में 2 लोग हैं और उन्होंने अपना स्थान आपस में बदल लिया, उस संबंधी प्रश्न। फिर इसी में आते हैं मिड पर्सन्स बिटवीन 2 पर्सन, मतलब किसी पंक्ति में हमें 2 लोगों के बीच में निकालना हुआ कि इन दोनों लोगों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। या एक मैंने कैटेगरी रखी है मिसलेनियस क्वेश्चंस की, मतलब कि इसमें और भी जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब को हम लोग इस पे कवर करेंगे। तो ये हमारे कुछ टाइप्स हैं जिन पे हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे एक बारी बारी से सभी टाइपों के बारे में और अंततः हम जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं या जितने भी और प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले टाइप से। चलिए पहले कुछ हम बेसिक या सामान्य बिंदु पे चर्चा कर लेते हैं, जिससे एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने का प्रयास करता है। कभी कभी वो लिख देता है, जैसे श्याम जो है किसी पंक्ति में बाएं से 15वें क्रमांक में है, तो कभी कभी उसी के लिए वो शब्द इस्तेमाल कर लेता है श्याम प्रारंभ से 15वें स्थान पर है। या आपको बोल देगा कि श्याम किसी पंक्ति में ऊपर से 15वें स्थान पर है, या आगे से 15वें स्थान पर है, या पहले से 15वें स्थान पर है। तो ये सब टर्म्स ऐसे हैं जिनका मतलब एक ही है, बाएं से होना, प्रारंभ से होना, ऊपर से, आगे से या पहले से। इन सबको आप एक मान के चलेंगे कि ये इसका सबका मतलब हुआ कि लेफ्ट, बाएं से। और इधर आपके उसी का उल्टा दिया हुआ है, जैसे दाएं से, अंतिम से, नीचे से, पीछे से क्रमांक या बाद से क्रमांक। इन सब का मतलब आप ये मान के चलेंगे राइट से। तो ये जो टर्म्स हैं ये आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने का प्रयास करता है अलग अलग टर्म्स का इस्तेमाल करके, लेकिन आप बिल्कुल इनको समझ लीजिए कि इन सब का मतलब, इधर जितनी चीजें लिखी हुई हैं इन सब का मतलब वही हुआ कि आगे से ये बोल दें या बाएं से बोल दें, और इधर जितने टर्म्स लिखी हुई हैं इसका मतलब हो गया किसी पंक्ति में पीछे से। ठीक है। इसके बाद
कुछ फॉर्मूले हैं जिन पे हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मान लिया कि हमारी ये पंक्ति है और इस पंक्ति में टोटल टी लोग मौजूद हैं। ये पंक्ति है जिसमें कुल मिलाकर टोटल कितने लोग मौजूद हैं? टी लोग मौजूद हैं। और इसमें कोई एक व्यक्ति ए है जिसका बाएं से नंबर एल है और इसी व्यक्ति का दाएं से नंबर आर है। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि ये एक पंक्ति है जिसमें टोटल टी लोग हैं और इसमें एक व्यक्ति ए इसी पंक्ति में कोई खड़ा हुआ है जिसका बाएं से नंबर है एल और दाएं से नंबर है आर। तो कभी भी आपको किसी पंक्ति में यदि एक ही व्यक्ति का बाएं से क्रमांक और दाएं से क्रमांक पता हो तो आप पंक्ति में टोटल व्यक्ति निकाल सकते हैं। टोटल व्यक्ति बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो याद रखेंगे हमेशा टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। या आप लिख सकते हैं पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। तो कुल व्यक्ति बराबर बाएं से क्रमांक प्लस दाएं से क्रमांक माइनस 1। लेकिन एक चीज यहां पर आपको गौर करना है, ये बाएं से क्रमांक और दाएं से क्रमांक जो है वो उसी एक ही व्यक्ति का होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी दूसरे व्यक्ति का बाएं से बता दिया और उसी लाइन में किसी दूसरे व्यक्ति का दाएं से बता दिया। वैसे पे नहीं होनी चाहिए स्थिति। जब एक ही व्यक्ति का या लाइन में किसी एक ही कुर्सी का बाएं से क्रमांक और उसी कुर्सी का दाएं से क्रमांक हमें पता होता है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब यहां से और भी क्वेश्चन बना जा सकते हैं या और भी फॉर्मूले बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कुल पंक्ति में कुल कितने लोग हैं ये आपको बता दिया गया है और एक व्यक्ति का बाएं से क्रमांक आपको दे दिया गया है और उसी व्यक्ति का आपको दाएं से क्रमांक निकालना है राइट से। तो राइट से निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। इसी से फॉर्मूला बनाया गया है। यहाँ राइट की वैल्यू निकालो तो इधर -1 है तो उधर जाके +1 और इधर प्लस का एल है तो उधर जाके माइनस का एल हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला बन गया आपका। यदि आपको किसी पंक्ति में किसी व्यक्ति का बाएं से क्रमांक दे दिया जाए और कुल व्यक्ति है वो भी बता दिया जाए तो दाएं से क्रमांक का फॉर्मूला हो जाएगा। दाएं से क्रमांक क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे टोटल मतलब कुल व्यक्ति माइनस बाएं से क्रमांक +1। अब इसी तरीके से मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, आपको पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है ये आपको बता रहा है और व्यक्ति का दाएं से पंक्ति में क्या क्रमांक होगा वो आपको बता रहा है और आपको बाएं से क्रमांक निकालना है। तो बाएं से क्रमांक निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा यही आर की जगह एल हो जाएगा। तो एल बराबर टी माइनस आर प्लस 1। मतलब दाएं से क्रमांक अगर आपको निकालना है बाएं से क्रमांक अगर आपको निकालना है तो बाएं से क्रमांक बराबर हो जाएगा कुल व्यक्ति माइनस दाएं से क्रमांक +1। ये 3 आपके बेसिक फॉर्मूले हैं, इन्हीं पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। जब कभी आपको किसी पंक्ति में एक व्यक्ति का बाएं से और दाएं से दोनों से क्रमांक पता चल जाए तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं आप आसानी से निकाल सकते हैं। टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। अगर आपको किसी पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं ये पता है और व्यक्ति का बाएं से क्रमांक दिया है और दाएं से क्रमांक पूछे तो आपका राइट बराबर टी माइनस एल प्लस 1। और यदि आपको किसी व्यक्ति का टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं ये पता है, व्यक्ति का दाएं से क्रमांक पता है और बाएं से क्रमांक आपको निकालना है तो बाएं से क्रमांक निकालने के लिए एल बराबर टी माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूला इनको आप नोट कर लीजिए, इन्हीं पे पूरा चैप्टर बेस्ड है और इन्हीं फॉर्मूले का यूज करते हुए पूरा चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। चलिए
तो एक इसी पे सवाल करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है कि यदि किसी पंक्ति में राहुल का बाएं से क्रमांक 10वां है, तो एक पंक्ति है उसमें राहुल का बाएं से क्रमांक कितना है, 10वां है, और तथा दाएं से क्रमांक 15वां है। तो लेफ्ट से 10वें नंबर पे है और राइट से 15वें नंबर पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। पहली चीज, रैंकिंग की जो सबसे बेसिक चीज है वो है हमेशा लाइन बनाकर रिप्रेजेंट करिए, और उसमें आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। तो जैसे हमने मान लिया कि ये आपकी एक पंक्ति हो गई और इसमें कहीं पे आपका राहुल बैठा हुआ है, और ये राहुल जी का बाएं से क्रमांक आपको कौन सा बता रहा है, 10वां। तो ये बाएं से कौन सा क्रमांक हो गया, 10वां क्रमांक हो गया। और इन्हीं राहुल जी का दाएं से कौन सा क्रमांक बताया गया, तो राइट से इनका क्रमांक बताया गया है 15वां। तो एक ही व्यक्ति है, उसी एक ही व्यक्ति का आपको बाएं से क्रमांक 10वां दिया गया है और उसी व्यक्ति का आपको दाएं से क्रमांक 15वां दिया गया है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो जैसा अभी हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया, T बराबर L प्लस R माइनस 1। कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर बाएं से क्रमांक प्लस दाएं से क्रमांक माइनस 1। बार बार मैं आपको यही चीज बताते चला रहा हूं, ये फॉर्मूला आप तभी लगाएंगे जब आपको उसी व्यक्ति का या उसी कुर्सी का बाएं से क्रमांक और दाएं से क्रमांक पता हो। जब एक ही व्यक्ति का पता चल जाए बाएं और दाएं से क्रमांक, तभी आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो जैसे राहुल का ही बाएं से यहां क्रमांक बताया गया है और उन्हीं का दाएं से, तो राहुल का ही बाएं से और दाएं से क्रमांक इस पंक्ति में पता है। तो टोटल व्यक्ति निकालने के लिए बाएं से क्रमांक 10वां, दाएं से क्रमांक 15वां, माइनस 1, 25 माइनस 1, आंसर कितना आ गया, 24। तो मतलब इस पंक्ति में कुल कितने लोग मौजूद हैं, तो इस पंक्ति में कुल 24 लोग मौजूद हैं। तो सवाल समझिए, बहुत ही बेसिक और आसान तरीका है। फॉर्मूला वही लगना है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो जब एक ही व्यक्ति का आपको बाएं से क्रमांक पता हो, उसी व्यक्ति का आपको दाएं से क्रमांक पता हो, तो आपके पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो इसका फॉर्मूला लगेगा T बराबर L प्लस R माइनस 1। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक पंक्ति है, उसमें एक कोई व्यक्ति है A और उसका बाएं से क्रमांक 18वां है और उसी व्यक्ति A का दाएं से क्रमांक 12वां है। तो जल्दी से ज्ञात करिए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। सबसे पहले हमेशा आदत डाल लीजिए फिगर बनाने की, लाइन बनाकर सवाल को करने की। तो हम मान लेते हैं ये लाइन है और इसमें कुल व्यक्ति खड़े हुए हैं, और इसी बीच में कहीं पे फिर A, इसी लाइन में कहीं A भी आपके खड़े रहे होंगे। तो ये लाइन है, इसमें आपके कोई व्यक्ति A खड़ा हुआ है, इसका बाएं से क्रमांक आपको लेफ्ट से कितना बताया गया है, 18, और इन्हीं एक भाई साहब का दाएं से भी क्रमांक आपको कितना बता दिया गया है, 12। तो जब आपको पंक्ति में एक ही व्यक्ति का बाएं और दाएं से क्रमांक पता चल गया, तो आप टोटल आसानी से निकाल सकते हैं। T बराबर L प्लस R माइनस 1, 18 प्लस 12 माइनस 1, 30 माइनस 1, आंसर कितना आ जाएगा, 29। मतलब इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो इस पंक्ति में कुल व्यक्ति हैं 29। तो ये आपने सीख लिया, जब आपको किसी व्यक्ति का बाएं और दाएं से क्रमांक पता हो तो आप पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चंस इसी पे हम लोग करते हैं। एक सवाल आप लिख लीजिए। सवाल ये है कि माना कोई एक पंक्ति है, अब शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन लिखेंगे, पूरा व्याख्यान करके नहीं लिखेंगे। माना कि एक पंक्ति में टोटल 50 लोग हैं और 50 लोग में ए भाई साहब का लेफ्ट से नंबर 25वां है, तो बताइए राइट से इनका नंबर कौन सा होगा। तो टोटल व्यक्ति कितने हैं, 50, और 50 लोगों की एक पंक्ति में ए भाई साहब का लेफ्ट से नंबर 25वां है, तो राइट से इनका क्रमांक क्या होगा ये हमको निकालना है। तो ये मान लिया हमारी एक पंक्ति है, इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, तो 50 लोग हैं, और ए भाई साहब यहाँ कहीं बीच में बैठे होंगे,
इनका लेफ्ट से कौन सा नंबर है, तो लेफ्ट से इनका नंबर है 25वां। तो लेफ्ट से किस नंबर पे आ रहे हैं, ए 25वें नंबर पे आ रहे हैं। और हमें क्या करना है, इनका राइट से क्रमांक निकालना है कि दाएं से इनका कौन सा क्रमांक होगा। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, R बराबर T माइनस एल प्लस 1। टोटल कितने लोग, 50, 50 माइनस 25 प्लस 1, 50 में से 25 घटाया तो 25 प्लस 1, आंसर कितना आ गया, 26वां। इसका मतलब ये ए भाई साहब का इधर से कौन सा क्रमांक था दाईं ओर से, तो 26वां। दाएं से क्रमांक निकालना है। जब आपको पंक्ति में कुल व्यक्ति पता चल जाए और किसी व्यक्ति का अगर आपको बाएं से क्रमांक पता है तो दाएं से क्रमांक निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा R बराबर T माइनस एल प्लस 1। तो 50 कुल व्यक्ति थे और इनका बाएं से क्रमांक था 25, तो 50 माइनस 25 प्लस 1, 50 में से 25 गया 25, 25 प्लस 1, आंसर आ गया 26। मतलब इस भाई साहब ए जो है इनका क्रमांक कौन सा है दाएं से, 26वां। चलिए एक प्रश्न और करते हैं। तो प्रश्न लिखिए, मान लेते हैं कि कोई एक पंक्ति है उसमें कुल 100 लोग हैं और 100 लोगों में ए भाई साहब हैं जिनका राइट से क्रमांक 49वां है। तो राइट से इनका नंबर आपको, ए भाई साहब का राइट से नंबर मतलब दाएं से आपको स्थान बता दिया गया 49वां है। तो लेफ्ट से बताइए, मतलब बाएं से इनका क्या क्रमांक होगा, आपको ये पता करना है। तो वही बात आ गई कि एक व्यक्ति है, टोटल पता है, राइट पता है, लेफ्ट निकालना है। तो लेफ्ट बराबर हो जाएगा T माइनस आर प्लस 1। टोटल कितने लोग, 100, 100 माइनस 49 प्लस 1, 100 में से 49 घटाएंगे 51, 51 प्लस 1, आंसर क्या आ जाएगा, 52वां। तो हमारे ए भाई साहब का दाएं से तो नंबर 49वां है, लेकिन इनका बाएं से कौन सा नंबर हो जाएगा, तो बाएं से नंबर हो जाएगा 52वां। कई लोगों से ये मिस्टेक हो जाती है कि ऐसे लिखने के बाद ये जोड़ देते हैं 49 और 1 50 और 100 में से 50 घटा के कह देते हैं कि इनका दाएं से 50वां स्थान है। वो गलत है। हमेशा पहले आप ये सब्ट्रैक्ट को सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा उसमें प्लस 1 करेंगे। तो 100 में से 49 घटाया 51 और 51 प्लस 1, तो आपका आंसर हो गया 52वां। चलिए एक और प्रश्न आपके सामने हम ला रहे हैं। सवाल पढ़िए इसको। 100 लोगों की एक पंक्ति में सीता तथा गीता का बाएं से स्थान क्रमशः 25वां तथा 38वां है, तो इनका दाएं से क्रमशः स्थान क्या होगा। चलिए अच्छा, सबसे पहले तो टोटल कितने लोग हैं, 100 लोग। तो मान लिया ये हमारी पंक्ति है और इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, 100 लोग। यहां पर 2 लोग हैं, सीता तथा गीता का स्थान बाएं से, किधर से, बाएं से, क्रमशः 25वां तथा 38वां। क्रमशः का मतलब जिसका नाम पहले आया है उसके लिए पहला वाला अंक है, जिसका नाम बाद में आया है उसके लिए बाद वाला अंक है। इसका मतलब सीता का बाएं से क्रमांक, सीता का इधर बाएं से क्रमांक कौन सा है, 25वां। और यहां कहीं आगे गीता होंगी जिनका बाएं से क्रमांक कैसे 38वां। ये हमने कैसे जाना कि सीता इधर होंगी गीता इधर, साफ साफ है। सीता का बाएं से 25 नंबर है और गीता का उसी तरफ से 38 नंबर है। तो पहले कौन पढ़ेंगी, सीता जिनका बाएं से कौन सा नंबर है 25, और उसके बाद आगे जाओगे तो कौन पढ़ेंगी, गीता जिनका बाएं से कौन सा नंबर है 38। अब सवाल क्या पूछ रहा है, इनका दाएं से निकालना है। तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, एक एक को पकड़ेंगे और सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हम सीता की बात कर लें। सीता का अगर हम राइट से निकालें, राइट से सीता के लिए निकालें तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, टोटल कितने लोग, 100 लोग, और इनका बाएं से नंबर 25 प्लस 1, 100 में से 25 गया 75, 75 प्लस 1 कितना हो गया, 76। तो सीता का कौन सा नंबर आया, 76वां। और गीता का जरा निकाल लीजिए।
राइट से, तो गीता का मान लीजिए हम आरजी लिखते हैं, राइट का गीता का राइट से, तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, टोटल 100 लोग, लेफ्ट से इनका नंबर 38 और साथ में प्लस 1, तो इसको आप घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 62 प्लस 1, आंसर 63। तो साफ साफ आपने वही फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 लोगों के लिए करना था, हमने 2 लोगों के लिए कर दिया। बस हमको क्या देखना है कि टोटल लोग हमको दे ही दिए हैं कि पंक्ति में कितने लोग हैं, 100 लोग। और जब आपके टोटल पता ही है और किसी भी एक व्यक्ति का अगर बाएं से पता चल गया तो दाएं का तो आप आसानी से निकाल ही सकते हैं। तो बाएं से 25वां नंबर है, तो इनका हमने दाएं से निकाल दिया सीता का फॉर्मूला लगा के। फिर गीता का भी बाएं से नंबर आपको दिया था, इनका भी दाएं से निकाल दिया। अब क्योंकि क्रमशः बोलना है तो पहले सीता आई है फिर गीता आई है, तो आपको आंसर भी पहले सीता का देना फिर गीता का। तो आपका आंसर हो जाएगा 76वां तथा 63वां। कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर इसी में कंफ्यूज कर देता है, वो एक ऑप्शन बना देता है जिसमें 63 को पहले रख देगा और 76 को बाद में, तो वो गलत हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ आपसे बोला गया क्रमशः स्थान, क्रमशः मतलब जिस हिसाब से नाम उसी हिसाब से आंसर। तो पहले नाम सीता का है तो सीता का दाएं वाले आंसर में पहले लिखा जाएगा और गीता का दाएं वाला जो नंबर आया है वो बाद में लिखा जाएगा। क्योंकि क्रमशः मतलब होता है कि जिस हिसाब से नाम आया है उसी हिसाब से आपको क्रमांक लिखना है। तो ये आपके लिए एक प्रश्न हो गया, ये भी उसी फॉर्मूले पे बेस्ड था। 3 फॉर्मूले जो बेसिक हमने आपको बताए, टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1, मतलब टोटल निकालने का फॉर्मूला बाएं से प्लस दाएं से क्रमांक -1। फिर उसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर आपको बाएं से क्रमांक निकालना है तो लेफ्ट बराबर टी माइनस आर प्लस 1। फिर अगर आपको दाएं से क्रमांक निकालना है तो आर मतलब राइट बराबर टी माइनस एल प्लस 1। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए। चलिए इन्हीं क्वेश्चंस पे हम और आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। चलिए एक प्रश्न है, थोड़ा सा इस पे ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि यदि किसी पंक्ति में ए का बाएं से क्रमांक 16वां है, तो ये कोई एक लाइन है जिसमें ए भाई साहब बाएं से 16 नंबर पे बैठे हुए हैं। बी का कोई एक दूसरा व्यक्ति आ गया, बी का दाएं से क्रमांक 18वां है, तो इनका बी भाई साहब आए हुए हैं, इनका दाएं से नंबर आपको कौन सा दिया गया, 18वां। फिर एक व्यक्ति और आए सी, तो पहले ए थे जो बाएं से 16 नंबर पे है और एक बी है जो कि दाएं से 18वें नंबर पे है। तो हमने मान लिया ये आपकी कोई पंक्ति है, इधर से बाएं से 16वें नंबर पर आपके कौन बैठे हुए हैं, ए, और इधर से मान लिया बी यहाँ कहीं बैठे हुए हैं जो कि इधर से किस नंबर पे है, 18वें नंबर पर। तो ए का बाएं से क्रमांक 16 है, बी का दाएं से क्रमांक 18 है। उसके बाद एक व्यक्ति सी है जो इन दोनों के बिल्कुल मध्य है। किन दोनों के बिल्कुल मध्य है, ए और बी के, मतलब ए और बी के बिल्कुल बीचों बीच में बैठा हुआ है। और उस भाई साहब जो सी हैं इनका बाएं से नंबर है 20वां, मतलब इधर से इनका कौन सा नंबर है, 20वां। तो सी एक व्यक्ति है जिनका बाएं से नंबर है 20वां। तो आपको बताना है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। बहुत कायदे से इस सवाल को समझिएगा, बहुत इजी है, बस आपको केवल कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। मैंने आपको बताया था जब आपको लाइन में एक ही व्यक्ति का बाएं से और दाएं से क्रमांक अगर पता चल गया तो टोटल आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है, इनका बाएं से पता है तो इनका दाएं से पता है, सी का भी आपको बाएं से ही पता है। तो अभी किसी एक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनका दोनों तरफ से आपको पता हो। लेकिन जरा ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है और बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा। देखिए अगर ये इधर से 16वें नंबर पे है तो इधर से कोई एक 17वें नंबर पे बैठा होगा, फिर इधर से कोई एक 18वें नंबर पे बैठा होगा, फिर इधर से कोई एक 19वें नंबर पे बैठा होगा, फिर उसके बाद 20वें पे कौन बैठा है, सी बैठा है।
कॉन्सेप्ट समझिए, इधर से ए भाई साहब किस नंबर पे हैं, 16 पे हैं, तो इधर से ए के बाद कोई 17वें पे बैठा होगा, फिर ए के बाद कोई 18वें पे बैठा होगा, फिर ए के बाद इधर कोई ऐसा होगा जो आगे से 19वें पे बैठा होगा, फिर शुरुआत से कोई ए के बाद बी भाई साहब है जो कि बाएं से किस नंबर पे है, 20। यहाँ ये हमने क्यों किया, हम यहाँ निकालना चाहते हैं कि ए और सी के बीच में कितनी कुर्सी आ रही हैं। तो ए और सी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग। कितने लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग। अब क्योंकि शुरुआत में ये देखिए एक लाइन बोली गई है सी, जो कि इन दोनों के बिल्कुल मध्य में है, किनके, ए और बी के। तो अगर सी भाई साहब ए और बी के बिल्कुल बीचों बीच में है, तो यदि ए और सी के बीच में 3 लोग हैं, तो इसका मतलब बी और सी के बीच में भी कितने लोग होने चाहिए, 3 लोग होने चाहिए। तभी तो आप बोल पाएंगे कि सी भाई साहब ए और बी के बिल्कुल बीचों बीच में है। तो यही इस पॉइंट, मतलब इस पूरे प्रश्न का यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सी भाई साहब इन दोनों मतलब ए और बी के बिल्कुल मध्य में है। तो हमने पहले बोला कि ए का बाएं से 16 नंबर, तो इधर से कोई 17वां होगा, फिर इधर से कोई 18वां होगा, फिर इधर से कोई 19वां होगा, फिर इधर से 20वें पे कौन बैठा है, सी बैठा है। 20वें पे तो सी बैठा है, क्योंकि आपको प्रश्न में साफ साफ बोला है सी का बाएं से क्रमांक कौन सा है, 20वां है। तो यहां से हमने निकाल लिया कि ए और सी के बीच में कितनी कुर्सियां, मतलब कितने लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं। तो जब ए और सी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब बी और सी के बीच में भी 3 ही लोग बैठे होंगे। क्यों, क्योंकि सी भाई साहब ए और बी के बिल्कुल बीचों बीच में बैठे हैं। तो हमने जब ये निकाल लिया, अब इससे फायदा क्या है, इससे ये फायदा है कि अब इधर से ध्यान से देखिए, इधर से बी किस नंबर पे है, 18 पे, तो इधर से ये वाली कुर्सी किस नंबर पे आई, 19 पे, उधर से ये वाली कुर्सी किस नंबर पे आई, 20 पे, इधर से ये वाली कुर्सी किस नंबर पे आई, 21 पे, और इधर से सी भाई साहब किस कुर्सी पे आए, 22 पे। फिर से ध्यान से समझिए, इस इधर से बी का कौन सा नंबर, 18वां, तो ये वाली कुर्सी इधर से 19वीं, फिर ये वाली कुर्सी इधर से 20वीं, फिर ये वाली कुर्सी इधर से 21वीं, फिर ये जो सी भाई साहब हैं वो इधर से किस नंबर पे पड़ गए, तो 22वीं कुर्सी पर। इसका मतलब अब ये सी भाई साहब ऐसे हैं जिनका बाएं से कौन सी नंबर कुर्सी है, वो तो प्रश्न में ही दी थी, लेकिन दाएं से किस नंबर से कुर्सी में बैठे हैं वो भी हमने ज्ञात कर लिया कि ये दाएं से किस नंबर पे हैं, 22वें नंबर पे हैं। तो जब एक ही व्यक्ति का बाएं से क्रमांक और दाएं से क्रमांक पता चल गया, तो आप आसानी से टोटल निकाल सकते हैं। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट से क्रमांक सी का 22, राइट से क्रमांक 20 और राइट से 22 माइनस 1, तो 42 माइनस 1 आंसर कितना हो जाएगा, 41। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, सवाल बहुत अच्छा है, बस केवल आपको समझने की देरी है। एक भाई साहब का बाएं से 16 नंबर था, बी भाई साहब का दाएं से 18वां नंबर था, फिर उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं सी, जो इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में बैठे हुए हैं, और ये जो बीचों बीच में भाई साहब सी बैठे हुए हैं, इनका बाएं से नंबर आपको 20 बताया था। तो जिधर से सी का बताया जाए और उधर ही से एक आदमी और बताया गया है, तो दो यहीं से हम गणना स्टार्ट करते हैं। तो हमने बोला ए भाई साहब इधर से 16 पे हैं, तो इधर से 17वें पे कोई होगा, फिर इधर से कोई 18वां होगा, फिर इधर से कोई एक 19वां होगा, फिर इधर से 20वें पे कौन बैठा हुआ है, सी। इसका मतलब ए और सी के बीच में कितनी कुर्सियां हैं जिसमें लोग बैठे हुए हैं, 3। तो जब ए और सी के बीच में 3 लोग, तो फिर बी और सी के बीच में भी कितने लोग रहेंगे, 3 लोग। क्यों, क्योंकि सी भाई साहब इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में बैठे हुए हैं। तो यहां भी कितने लोग आए, 3 लोग। फिर हमने बोला कि इधर से बी किस नंबर पे है, 18, तो इधर से ये वाली कुर्सी 19वीं हो गई, ये वाली कुर्सी 20वीं हो गई, ये वाली कुर्सी 21वीं हो गई, और सी भाई साहब जिस कुर्सी में बैठे वो कौन सी कुर्सी हो गई, 22वीं। तो सी का हमें इधर से नंबर मतलब पीछे से नंबर पता चल गया 22। तो आगे से पहले से बाएं से तो पहले से ही नंबर पता था कि इनका 20 है, अब इनका दाएं से भी नंबर पता चल गया कितना है, 22। तो जब एक ही व्यक्ति का बाएं और दाएं से आपको नंबर पता चल गया,
तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 20 प्लस 22 माइनस 1, 42 माइनस 1, आंसर कितना आ गया 41। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक और प्रश्न हम लोग इसी तरीके से हल करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो जाए। बहुत ही अच्छा सवाल है और ऐसा नहीं है कि आप इसको समझ नहीं सकते, बस थोड़ा सा बारीकी को देखेंगे और 100% आपको ये सवाल समझ में आएगा। तो चलिए एक सवाल और करते हैं। कुछ डिजिट्स हम यहाँ पे चेंज करते हैं कि एक पंक्ति है उसमें ए बाएं से आपके 17वें नंबर पे पढ़ रहे हैं और बी आपके दाएं से 12वें नंबर पे पढ़ रहे हैं। सी जो इन दोनों के मध्य में है उसका, आपकी बात थोड़ा चेंज कर लेते हैं, उनका दाएं से क्रमांक 16वां है। तो देखिए और आपको यही बताना है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो फिर से इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझते हैं। एक पंक्ति है उसमें आपके ए कोई व्यक्ति हैं जो कि बाएं से किस नंबर पे बैठे हुए हैं 17 पे। फिर आपके कोई व्यक्ति बी है जो कि दाएं से किस नंबर पे बैठे हुए हैं 12 पे। अब तीसरे व्यक्ति हैं सी जो कि इन दोनों के कहां है, बिल्कुल बीचों बीच में है। तो सी इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में है और इनका दाएं से क्रमांक कितना बताया गया 16। दाएं मतलब इधर से कितना क्रमांक बताया गया इनको 16। यहीं से पकड़िए, पहले जिधर से सी का बता दिया जाए वहीं से आपको सवाल को पूरा देखना है। अब हमने सोचा कि चलिए ध्यान से देखते हैं। अब हमने सोचा कि इधर से बी किस नंबर पे है 12, तो इधर से कोई एक 13वें पे होगा, फिर इधर से कोई एक 14वें पर होगा, फिर इधर से कोई एक 15वें पे होगा और इधर से फिर 16वें पे। 16वें पे तो ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, 16 पे ऑलरेडी आपका सी बैठा हुआ है। बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ। तो इधर से 12वें पे भी है, फिर कोई 13वां होगा, कोई 14वां होगा, कोई 15वां होगा, फिर 16वें पे कौन बैठा हुआ सी। तो इससे हमको क्या पता चला कि बी और सी के बीच में कितनी कुर्सियां हैं 3 कुर्सियां। अब क्योंकि सी ए और बी के बिल्कुल बीच में है तो अगर बी और सी के बीच में 3 कुर्सियां तो इसका मतलब ए और सी के बीच में भी कितनी कुर्सियां होंगी 3 कुर्सियां। तो 3 कुर्सियां हमको पता चल गया कि ए और सी के बीच में है। तो अब इधर से गणना करते हैं। इधर से कौन सा नंबर ए पे बैठा हो, ए किस नंबर बैठा हुआ 17, तो इधर से ये कुर्सी 18, ये 19, ये 20 और सी वाली कुर्सी कितनी हो गई 21। तो हमको कहीं ना कहीं पता चल गया कि सी की कुर्सी इधर से किस नंबर पे है 21। और तो हमको इधर से तो पहले से ही प्रश्न में बताया कि सी का इधर से किस दाएं से कौन सा नंबर है 16, लेकिन हमने इधर से भी निकाल लिया कि इधर से सी का कौन सा नंबर है 21। कैसे निकाला, बी और सी के बीच में 3 कुर्सियां निकल के आई तो ए और सी के बीच में आपकी 3 कुर्सियां ही होंगी। तो जब 3 कुर्सियां आपकी ए और सी के बीच में कंफर्म हो गई तो फिर वहीं से हमने बोला कि ए इधर से 17 पे है तो एक 18वां हो गया, दूसरी कुर्सी 19वां हो गई, ये कुर्सी 20वीं हो गई, तो सी भाई साहब 21वीं कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अब सी का आपको बाएं और दाएं दोनों से क्रमांक पता चल गया। तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 21 प्लस 16 माइनस 1, 37 माइनस 1, आंसर आ जाएगा 36। इसका मतलब इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 36 व्यक्ति हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने यहाँ पर आपको प्रश्न समझाया आपको समझ में आया होगा। ये पहली आपकी इंट्रोडक्शन और बेसिक क्लासेस हैं। अभी हम लोग एकदम नीचे से शुरू करेंगे और एक से एक अच्छे अच्छे सवाल और एग्जाम्स में आए हुए सवाल को ऊपर टारगेट करेंगे और कई टाइप्स को सीखेंगे। लेकिन बारी बारी ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो एक प्रश्न है जो हम आपको दे रहे हैं, इसको आपको घर से करके आना है और कमेंट बॉक्स में आप इसका लिखिएगा। जो भी आपका आंसर हो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसको आप स्वयं से ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि आंसर कितना आता है। इसी पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि ए का बाएं से क्रमांक 20वां है और बी का दाएं से क्रमांक 25वां है। उसके बाद सी इन दोनों के बिल्कुल बीच में है जिसका दाएं से क्रमांक 27वां है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। क्वेश्चन ध्यान से नोट कर लीजिएगा
एक किसी पंक्ति में ए का बाएं से क्रमांक 20वां है, बी का दाएं से क्रमांक 25वां है, यदि सी जो इन दोनों के बिल्कुल मध्य में है उनका दाएं से क्रमांक आपको 27वां बताया गया है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, कमेंट बॉक्स में सेक्शन में जाकर कमेंट करिए इसका आंसर, और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों को जो भी तैयारी कर रहा है उन तक चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें और उन तक पहुंचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो आगे फ्यूचर देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको सफलता प्राप्त हो सके। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।